मैं हकीम तौफ़ीक अहमद। काफ़ी टाइम से मेरे दोस्त अहबाब कह रहे थे कि आप कोई वीडियो बनाइए, तो लिहाजा मैं आज आपकी खिदमत में जोड़ों के दर्द के लिए नायाब नुस्खा पेश कर रहा हूँ। आप उसको नोट कर लीजिए और दवाई बनाइए और उससे इस्तेमाल करने के बाद उससे फ़ायदा उठाइए। मोहरों का दर्द यानी स्लिप डिस्क है, जिसको रीढ़ की हड्डी थोड़ी खसक जाना या उसमें गैप कम या ज़्यादा हो जाना, L4 L5 की तकलीफ़ से जो पीड़ित रोग है, उसके मुतालिक मैं बात करना चाहता हूँ। ये नुस्खा सिर्फ रीढ़ की हड्डी के लिए ही नहीं, बल्कि ये तमाम जोड़ों के दर्द के लिए मुफीद है। इसको आप इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। इस नुस्खे में जोड़ों के दर्द के अलावा भी इसमें और बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि लीवर डिटॉक्स करता है ये नुस्खा, ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है, पेशाब का जैसे कि बार बार आना उसको भी कंट्रोल करता है, प्रोस्टेट यानी गुदूद के बढ़ जाने को नॉर्मल करता है। ये एक मल्टीपर्पज़ नुस्खा है जो कई मर्ज़ों में काम आता है, और एक ख़ास बात यह है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये टोटल आयुर्वेदिक और जड़ी बूटियों पर निर्धारित है। आप लोग इसको नोट करें और इससे फ़ायदा उठाएं। नुस्खा मैं पेश करता हूँ। सबसे पहले आप ज़ंजबील 50 ग्राम लीजिए। ज़ंजबील यानी सूखा हुआ अदरक, जिसको सौंठ कहते हैं। 50 ग्राम सौंठ लीजिए। 50 ग्राम सुहाजने का गोंद। सुहाजना को सहजना भी कहते हैं, सोजना भी कहते हैं, पंसारी क्या मिल जाता है। उसकी शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे पास पिसा हुआ गोंद है। ये पिसने के बाद में इस कलर का हो जाएगा। इसको गोंद सुहाजना कहते हैं, तो आसानी पंसारी क्या मिल जाता है। ये दो आइटम हो गए। और इसमें तीसरा बखड़ा। बखड़ा अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो पंसारी से कहिए कि गोखरू। उसमें बारीक बारीक कांटे 4-5 तरफ लगे होते हैं। उसको धो लीजिए पहले, फिर सुखा लीजिए और फिर उसको भी इसका भी पाउडर बना लीजिए। बखड़ा 50 ग्राम। इसके बाद में तीसरा आइटम है विदाराकंद। विदाराकंद मैं आपको दिखाता हूँ। ये विदाराकंद है। ये इस शक्ल में मिलता है, छोटी बड़ी गांठें और लकड़ियाँ होती हैं, इसको विदाराकंद कहते हैं। इसको भी 50 ग्राम लेना है। और इसके बाद में लूथ पठानी। ये होती है लूथ पठानी। ये एक पेड़ के बक्कल नुमा होते हैं, छोटे बड़े। इस पर आप नज़र डालिए। ये सब बहुत ही आसान नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, जो हर पंसारी की दुकान पे दवाओं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ बेचते हैं उनके यहाँ पर आसानी मिल जाता है। तो ये लूथ पठानी 50 ग्राम हो गया। सफ़ेद तिल हर आदमी जानता है, आम चीज़ है। सफ़ेद तिल को सिर्फ भूनना है, हल्की आंच पे इसको भून लीजिए। ये भून के डालना है, कच्चे नहीं डालना। और इसके बाद में ये आपके आइटम हो गए, ज़ंजबील हो गई, गोंद सुहाजना, बखड़ा, विदाराकंद, लूथ पठानी और सफ़ेद तिल। इसके बाद में इसमें 250 ग्राम कच्ची खांड लीजिए। शक्कर नहीं डालना है, कच्ची खांड डालना है, इस बात का ध्यान रखिए। और जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसमें कच्ची खांड भी नहीं डालें, और जो शुगर के पेशेंट नहीं हैं वो इसमें आराम से कच्ची खांड 250 ग्राम मिला। सारी दवाइयों को अलग अलग बारीक पीस लीजिए, और बारीक चलनी से और बारीक कपड़े से इसको छानने के बाद इसका सुकूप बना लीजिए, बिल्कुल मैदा की तरह। और फिर इसमें 250 ग्राम आप खांड मिला दीजिए। बस ये दवा तैयार है। ज़्यादा मुश्किल दवा नहीं है, आम दवाइयाँ हैं, बआसानी आपको पंसार के यहाँ से मिल जाएंगी। और इसकी खुराक है सुबह शाम 5 ग्राम। सुबह खाली पेट पे 5 ग्राम सादे पानी से लीजिए। और ये भी कर सकते हैं कि खाने के या नाश्ते के सुबह के 1 घंटे के बाद में ले सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो। नहार मुँह लेना चाहे नहार मुँह ले लें, नहीं तो नाश्ते के 1 घंटे के बाद ले लें। और एक बार शाम में 6 बजे लीजिए या खाने के 1 घंटे के बाद लीजिए। सुबह को 5 ग्राम और शाम को 5 ग्राम। ये दवा कम से कम 3 माह इस्तेमाल करिए। इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट तो 15-20 दिन में ही आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका कोर्स 3 महीने का होता है। 3 महीने आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। इसमें परहेज़ खट्टी चीज़ का है और बादी चीज़ का है। खटाई बिल्कुल मत लीजिए,
और बादी चीज़ में उड़द की दाल, चने की दाल, गोभी, आलू, चावल, ये बादी चीज़ का परहेज़ कीजिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, शफ़ा। अगर आप मुझसे बात करना चाहें, कोई दिक्कत परेशानी है तो मेरा नंबर नीचे कमेंट में मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।